हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ ग्रेविटेशन की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग देखने वाले हैं स्मॉल जी के बारे में, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे छोटका जी। ओके, तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे पेंडुलम। अब उस पेंडुलम को लेकर हम अलग अलग जगह घूमेंगे, है ना। पेंडुलम को लेकर के कभी इक्वेटर से पोल पर जाएंगे, फिर पोल से वापस आ जाएंगे इक्वेटर पर, कभी चंद्रमा पर पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं आखिर कैसे कैसे इसके उसमें चेंज आता है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। प्रीति, राहुल, सुरभि, सबिता, आयुषी, धीरज, बीरू, विद्या, उषा, अर्जुन, संगम, प्रिंस, मनोज, अक्षय, पप्पू, पूजा, मनीषा, प्रिया, चलिए सुमित, मुस्कान, सभी लोग जुड़ चुके हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप लोग देखिए, आप लोग ना, एक तो कुछ बच्चे हैं कि सर वन लाइनर वाला पीडीएफ कब मिलेगा। देखिए, वन लाइनर की पीडीएफ के लिए आप परेशान मत होइए, मुझे थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है पीडीएफ वन लाइनर के लिए। मैं ऐसे नहीं चाह रहा हूँ कि कुछ भी आपको उठा के दे दूँ, मतलब कोई भी चीज़ नहीं दे दूँ। मैं थोड़ा मुझे उसके लिए टाइम चाहिए, लगभग 2-3 घंटे का समय चाहिए। मैं एक ना अच्छे से आपको वन लाइनर वाला क्या करूँगा, वन लाइनर वाला मतलब बढ़िया, मतलब जो सेलेक्टेड जो वो होते हैं ना वन लाइनर के पॉइंट्स, वो मैं आपको उसमें दूंगा। तो आप वेट करिए थोड़ा सा, आपको मिल जाएगा उसके लिए, मतलब वन लाइनर का पीडीएफ। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और पीवाईक्यू जो भी एमसीक्यू वगैरह होते हैं वो हम डेली क्लास में करते ही हैं, है ना। हाँ, उसके एग्ज़ाम के पहले से हम दे देंगे। 600 न्यूटन फोर्स से पढ़ाइए सर जी। क्यों सौरभ 600 न्यूटन फोर्स से पढ़ाइए, क्या कारण है इसका, ये बताइए। आपको डाउट है, आप वो डाउट पूछो, वहां से पढ़ाइए, इसका क्या मतलब है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, जैसे टाइम पीरियड हम लोग ने देखा किसी पेंडुलम, आज हम लोग सवाल भी करेंगे लास्ट में। जो पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा क्या होता है, 2π√L/c। ठीक है, ये इसका क्या होता है, आवर्तकाल होता है। ये फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है आपने। अब देखिए, जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति की अगर हम लोग बात करते हैं, जो पेंडुलम का आवृत्ति क्या होगा, आवृत्ति का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझो। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है नंबर ऑफ, यानी कि पेंडुलम के द्वारा एक सेकंड में पूर्ण किए गए दोलन की संख्या, यानी कि कोई पेंडुलम एक सेकंड में ऐसे कितने दोलन कंप्लीट कर रहा। मैंने आपको बताया था कि यहां से कोई पेंडुलम चला, फिर यहां से इधर आया, फिर यहां से वापस यहां आने में, तो ये पूरा क्या होता है, एक दोलन बोलते हैं इसको, कि ये एक दोलन क्या किया है, इसने कंप्लीट किया है ना। और याद रखिए कि ऐसे एक सेकंड में पेंडुलम कितना दोलन कंप्लीट करेगा, उसी को क्या बोलेंगे, उस पेंडुलम की क्या बोलेंगे, आवृत्ति कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, उस पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी कहेंगे। कि कोई भी पेंडुलम एक सेकंड में कितने दोलन ऐसे कंप्लीट कर रहा है, मतलब एक सेकंड में अगर मान लीजिए 10 दोलन कंप्लीट कर रहा है तो क्या कहेंगे, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 है। अगर 20 दोलन कंप्लीट कर रहा है तो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 है। अगर 30 दोलन अगर कंप्लीट कर रहा है तो क्या है, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी 30 है। मतलब सिंपल आपको यह याद रखना है कि एक सेकंड में पेंडुलम ऐसे कितने साइकिल या ऐसे कितने दोलन कंप्लीट कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/आवर्तकाल। ठीक है, और अगर आपसे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछे सर, तो क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए,
1/2π√L/G, यही होगा ना सर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि ऐसे 1/2π√G/L लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यानी कि हमें पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी पता चल गया, कितना आया, वो आया 1/2π√G/L। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया है एग्जाम में। रेलवे में ये फॉर्मूला कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को निकालने का क्या सूत्र होता है। पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी को निकालने का क्या सूत्र होता है, तो 1/2π√G/L, और टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, 2π√L/G, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है ये। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो पहले बताइए, फिर हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे, फिर चलेंगे पेंडुलम क्लॉक को लेकर के अलग अलग जगह पे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अभी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का डेट नहीं आया है बाबू, है ना। चलें आगे, यहां तक लिख लिया सभी ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। एल लेंथ, जी फॉर ग्रेविटी होता है, बिल्कुल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। अब देखो, अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, ध्यान से समझिए, टाइम पीरियड बढ़ेगा लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, समझिएगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप लेंथ घटाएंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आप जी का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो टाइम पीरियड क्या होता है आपका, घटता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप जी का मान घटाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है आपका क्या होता है, ये घटता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन से आपके 8 सवाल बन सकते हैं पेपर में, 8 क्वेश्चंस बनेंगे आपके पेपर में। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। कौन सा जी, स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी लिफ्ट में गए हैं संजना जी, अभी लिफ्ट में जाएंगे तो बताएंगे। अभी हम लोगों ने लिफ्ट पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है ना। आप लोगों से मेरा सवाल है, अब संजना जी आपसे ही सवाल है, ये बताइए कि लिफ्ट जो है, लिफ्ट को खोजा किसने, या लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया, बताइए। चलिए, यहां तक किसी को कोई समस्या कोई परेशानी। अब हम लोग मूव करते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं। यह बात सभी को समझ में आ गई। एक दोलन कैसे होगा, गैलीलियो ने नहीं, एलिसा ओटिस, पूरा नाम याद रखिएगा, एलिसा ओटिस ने किया था। ठीक है, अब चलो समझिए। अब हम पेंडुलम क्लॉक को क्या करते हैं, अगर किसी पेंडुलम क्लॉक को पहला इक्वेटर से पोल पर लेकर जाएंगे, इक्वेटर से पोल पर ले जाने पर, समझिएगा इस सारे एक एक कॉन्सेप्ट को। अगर मान लीजिए कोई पेंडुलम क्लॉक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेटर से पोल पर लेकर जाते हैं। इक्वेटर से पोल पर लेकर जाएंगे तो क्या होता है, जी का मान क्या होता है, जी का मान बढ़ता है। इक्वेटर से पोल पर लेकर जाने पर जी का मान बढ़ता है ना। अब मान लीजिए जी का मान जब बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, जी का मान बढ़ता है तो टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल घटता है। और आवर्तकाल अगर घटेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी यानी जो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि यहां पर पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा, फास्ट होगा या स्लो, बताओ। जी का मान बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड घट रहा है, टाइम पीरियड घट रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, यानी कि उसकी आवृत्ति बढ़ जाएगी। यानी कि पेंडुलम क्लॉक स्लो होगा या फास्ट होगा, तो पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाता है, बताओ। पेंडुलम क्लॉक
फास्ट हो जाता है, फास्ट हो जाता है। पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस और नो? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा किस केस में? पोल से इक्वेटर के केस में। पोल से इक्वेटर पर ले जाने पर, यानी कि ध्रुव से भूमध्य रेखा पर ले जाने पर या विषुवत रेखा पर ले जाने पर जी का मान क्या होता है? जी का मान घटता है। तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आवर्तकाल यानी जो टाइम पीरियड है उसका बढ़ जाता है। अब टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी ना सर। तो फ्रीक्वेंसी घटेगी तो पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? बताइए। पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं। देखिए, आप इक्वेटर से पोल पर जा रहे हो पेंडुलम क्लॉक को लेकर के। पेंडुलम क्लॉक में जानते हैं जब हम लोग इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो आप जानते हैं जी का मान बढ़ता है। और आपको पता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2π√L/g। अब इसका मान बढ़ेगा तो ये टाइम पीरियड क्या होगा? घटेगा। और टाइम पीरियड घटेगा इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। यानी कि पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? आपका फास्ट हो जाएगा। जस्ट इसका अपोजिट जो है उसमें जस्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है ना। जब हम पोल से इक्वेटर पर आते हैं तो सारा कुछ क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे चलूं? कौन सा रिलेशन एक बार फिर से समझा दे? ये वाला रिलेशन। ठीक है, देखिए फिर से समझ लीजिए। लेंथ बढ़ रहा है तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? लेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। और नॉर्मली भी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो होता है ना, एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक दूसरे का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम पीरियड बढ़ेगा तो ऐसे भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड आपका घटेगा, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के। तो लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, और टाइम पीरियड घटेगा तो फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा। और जी के बढ़ने से टाइम पीरियड घटता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। जी के घटने से टाइम पीरियड क्या होता है? बढ़ता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? घटता है। ये रिलेशन है, आपको याद रखना है। इक्वेटर का मतलब होता है भूमध्य रेखा, पोल का मतलब होता है ध्रुव। ठीक, टाइम फास्ट नहीं होता। पेंडुलम क्लॉक जो होता है वो फास्ट हो जाता है सौरभ, है ना। पेंडुलम क्लॉक जो होता है ना वो फास्ट हो जाता है। अब यही देखिए, मैंने बताया था ना, कुछ लड़के हैं जिन्होंने कि पिछले लेक्चर्स नहीं देखे। अब कुछ लड़कों को अभी भी समस्या है इक्वेटर में क्या है। कितनी बार कल की क्लास में भी इक्वेटर बताया था पूरा चित्र बना करके। उसके पहले कितनी बार मैं इक्वेटर बता चुका हूं। इक्वेटर को हम लोग विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, पोल को हम लोग ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद थर्ड है, हम लोग अर्थ से मून पर लेकर चल रहे हैं। अभी से अर्थ से मून पर ले जाने पर, अर्थ से मून पर ले जाने पर क्या होगा समझिएगा। अर्थ से मून पर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होता है बताओ? जी का मान घटता है, और जी का मान घटता है तो बताइए टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा, यानी कि आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। और आवर्तकाल बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, यानी कि पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? बताओ, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगा, हाँ या नहीं? जितने पॉइंट लिख रहे हैं इतने सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं यहां से। चौथा, मून से अर्थ पर लाने पर, मून से अर्थ पर लाने पर क्या होता है? मून से अर्थ पर लाने पर याद रखिएगा जी का मान बढ़ता है, और जी का मान बढ़ता है तो आपको पता है टाइम पीरियड क्या होता है सर? टाइम पीरियड घटता है। टाइम पीरियड घटता है, तो इसलिए जब पेंडुलम क्लॉक को आप कहां से? मून से जब अर्थ पे लाओगे तो पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा?
फास्ट हो जाएगा। पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अर्थ के सेंटर पर, ठीक है? पहले आप इसे लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। इसके बाद सवाल भी करेंगे हम लोग। इसके बाद 2 न्यूमेरिकल भी करेंगे। टाइम पीरियड क्या है? किसी पेंडुलम को एक ऑसिलेशन, दोलन को इंग्लिश में बोलते हैं ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है? टाइम मानिए एक ऑसिलेशन को, एक दोलन को पूरा करने में जितना भी समय लगता है ना, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। कल की क्लास में पूरा डिटेल में बताया है इसके बारे में, है ना? चलिए, नहीं समझ में आ रहा है अंकित जी, जाकर के पुराने लेक्चर्स देखिए, है ना? पुराने लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो मैं बार बार कहता हूं कि पुराने लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? डिजिटल क्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? क्योंकि डिजिटल क्लॉक में पेंडुलम नहीं लगा होता है। जो पेंडुलम क्लॉक क्या होता है, आप लोगों ने घर में देखा है पेंडुलम वाला क्लॉक, ऐसे एक क्लॉक होता है इस तरह से, इसमें ऐसे क्या होता है, ध्यान से समझो, ऐसे एक इसमें पेंडुलम ऐसे लगा होगा, ये पेंडुलम ऐसे 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 चलता है, और यहाँ पर जो पेंडुलम लगा होता है ना, समझिएगा, इसे हम लोग बोलते हैं सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, सेकंड पेंडुलम बोलते हैं, है ना? यहाँ पर जो पेंडुलम लगा होता है, इस सेकंड पेंडुलम का जो आवर्तकाल होता है ना, याद रखिएगा, इस सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? कोई बता सकता है? बताओ, देखते हैं किसे किसे पता है। कितना सेकंड होता है? 2। वेरी गुड। कितना सेकंड होता है? इसका आवर्तकाल जो होता है 2 सेकंड होता है। यानी कि ये एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना? 2 सेकंड लेता है। यानी एक ऑसिलेशन जो आपका जो पेंडुलम क्लॉक घर में लगा होता है ना, ये एक ऑसिलेशन, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में कितना सेकंड लेता है? 2 सेकंड लेता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? सेकंड पेंडुलम कहते हैं, ठीक है? क्लियर? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति, आवर्ती नहीं, आवृत्ति, ठीक है? अभी आ रहे हैं करनैल सिंह जी, अभी पूरा एक एक चीज समझेंगे हम लोग, है ना? याद है पहले, किसी को कोई दिक्कत है क्या? आगे चला हम लोग, चलिए नेक्स्ट हम लोग 5th कंडीशन देखते हैं। अर्थ के सेंटर पर क्या होता है? अर्थ के सेंटर पर ले जाने पर, अगर हम किसी पेंडुलम क्लॉक को अर्थ के सेंटर पर लेकर जाते हैं, अर्थ के सेंटर पर ले जाने पर क्या होगा? आप लोग जानते हैं अर्थ के सेंटर पर जी का मान कितना होता है? 0। तो आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड इनफाइनाइट, यानी अनंत हो जाएगा। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी आपकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या फिर अगर जी 0 है तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? 0, यानी कि पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगा? पेंडुलम क्लॉक रुक जाएगी, बंद हो जाएगी, रुक जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक, पेंडुलम क्लॉक विल स्टॉप। इसके बाद की बात करते हैं तो एक क्वेश्चन है, आप लोग जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं क्योंकि ऐसे सवाल भी आपके पेपर में पूछे गए हैं। अगर किसी पेंडुलम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी
यानी आवृत्ति, ये पूछा गया ऐसा सवाल, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो उसका टाइम पीरियड यानी उसका आवर्तकाल क्या होगा। इफ frequency of a pendulum clock is 50 hertz, then what is time period? Then what is time period? नीतू जी टाइम पीरियड कैसे इनफाइनाइट होगा, तो देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। जी आपका जीरो हो चुका है तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जीरो, किसी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है ना, अनंत होता है ना, हाँ या नहीं। हाँ, जहां पर भी देखो अमित, जहां पर भी जी का मान जीरो होगा ना, जहां पर भी जी का मान शून्य होगा तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका पेंडुलम क्लॉक रुक जाएगा। जैसे किसी सैटेलाइट में लेकर के जाएंगे आप, तो सैटेलाइट में जी का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो पेंडुलम क्लॉक भी क्या हो जाएगा, वहां पर रुक जाएगा। जैसे कोई लिफ्ट में आप पेंडुलम क्लॉक को लेकर के चल रहे हैं और लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो वहां पर क्या हो जाता है, फ्री फॉल वाली स्थिति आ जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका हो, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/f। तो 1/f है तो क्या हो जाएगा, 1/50 और 1/50 क्या हो जाएगा, 0.02 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो जिसका भी उत्तर 0.02 सेकेंड है या 1/50 है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब इससे रिलेटेड एक थोड़ा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, डिफिकल्ट, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है ना, ठीक है। अब यहां पर कोई बच्चा पूछेगा कि सर यहां लेकर जाएंगे पेंडुलम क्लॉक तो क्या होगा, वहां लेकर जाएंगे पेंडुलम क्लॉक तो क्या होगा। देखिए मैंने सिंपल बताया, कंडीशन आपको बताया है यहां पर, 4-5 जो 4 कंडीशन बताया है, एक तो ये वाला, ठीक है। बाकी ये जो 5 कंडीशन बताया है इसको आप याद रखिए। बाकी कहां पर क्या होता है मैंने सिंपल बताया, लेंथ बढ़ाएंगे पेंडुलम क्लॉक का टाइम पीरियड बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी घट जाएगा। लेंथ घटाएंगे टाइम पीरियड घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जी का मान जहां पर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घटेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जी का मान जहां पर क्या होगा, घटेगा, वहां पर टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। एक ही चीज को मैंने कम से कम अभी तक में मैंने 8-10 बार यही चीज बताई है ना। यहां पृथ्वी, अर्थ के सेंटर पर, यानी अर्थ का सेंटर का मतलब होता है भाई पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र, पृथ्वी का केंद्र है ना, वहां पर ले जाने पर, ठीक है। आ गई बात समझ में। लेंथ का हिंदी नहीं पता है आपको नवल जी, लेंथ का हिंदी लंबाई होता है, लंबाई। कैन आई मूव, दीपक पहले तो 1 सेकंड आपका मैं इलाज करता हूं, जस्ट वेट। पेंडुलम को हिंदी में पेंडुलम ही बोलते हैं। एक कोई दीपक है थोड़ा ऊपर, ये नहीं पता है कि हाँ कैसे क्लास में किस भाषा का प्रयोग कर, थोड़ा सा ऊपर जाकर इसी में।
एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, साउंड मैंने जानबूझ के ऑफ किया हुआ है। एक मिनट, पहले थोड़ा निषाद जी का ना इलाज कर दूं। चलिए, अब यहां पर कैसे आया है ये, किसका जिसका भी डाउट है, देखिए समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि अगर किसी पेंडुलम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो टाइम पीरियड और आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टी इज इक्वल टू 1/f है, तो क्या हो जाएगा 1/50, 1/50 हो जाएगा। तो इसको 1/50 को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 0.02 आएगा। ये तो सिंपल सा क्या है, मैथ है ना। और हर्ट्ज क्या है, हर्ट्ज आपका फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, ये ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है आपको, है ना। क्लियर है पॉइंट, यहां तक की बात समझ में आ गई। ग्रेविटेशन एक फोर्स है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक प्रकार का त्वरण है, जिसके कारण आप ग्रेविटेशन फोर्स का अनुभव करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करते हैं, है ना। यहां तक क्लियर है सबको, आगे चला हम लोग। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कर लीजिए तो मुझे समझ में आ गया कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर किसी पेंडुलम क्लॉक का, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों ने कर लिया मैं समझ जाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी पेंडुलम क्लॉक का आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पर 2 सेकंड है, तो इसे अर्थ के सरफेस से, तो इसका टाइम पीरियड यानी इसका आवर्तकाल अर्थ के सरफेस से यानी पृथ्वी की सतह से 6400 किलोमीटर। कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, हम लोगों ने ऐसा एक सवाल किया था, 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या होगा। आपको दिया है पृथ्वी की त्रिज्या, क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6400 किलोमीटर, आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अभी गर्मी ठंडी वाला आ रहे हैं रविकांत जी, है ना, गर्मी ठंडी वाला आ रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार करिए, पहले ये क्वेश्चन करिए, अभी बहुत कुछ बाकी है दोस्तों, है ना, थोड़ा सब्र रखा करिए। मैंने क्या बोला, स्मॉल जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, स्मॉल जी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो मैं समझूंगा कि आपको चीजें समझ में आ गई हैं। अमृता जी थोड़ा सा इंतजार करें, पहले इस सवाल को करो, 8 सेकंड होगा, देखते हैं, है ना, देखते हैं। पहले इस सवाल को करिए। चलिए कोई नहीं, सबका अभी तक किसी भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया है, कोई बात नहीं है। हम लोगों ने देखिए पिछले
एक दो सेशन मतलब पिछले लास्ट 2 क्लास में या पिछले के पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यह अर्थ है, याद करिए वो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, यह अर्थ का रेडियस है कितना दिया है आपका 6400 किलोमीटर। और यहां पर हमने बताया था कि ये जो अगर h ऊंचाई पर हम लोग यहां पर 6400 किलोमीटर, जो कि h क्या है ये भी आपका 6400 किलोमीटर दिया है ना, यानी कि आपका क्या है h और r दोनों क्या है इक्वल है। तो यहां पर आपका g का मान क्या होगा, पहले हम यहां पर g का मान निकालेंगे। तो यहां पर g का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, g डैश बराबर क्या होता है आपको पता है, gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर, यही होता है ना। यानी कि gm बटे यहां पर कितना है g, यहां पर तो g आपका क्या है gm अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब g डैश निकालेंगे h हाइट पर, जो कि कितना दिया आपका 6400 किलोमीटर, और रेडियस भी आपका कितना है 6400 किलोमीटर, क्या हम इसके h के जगह पर हम r ही पुट कर सकते हैं क्या? याद करिए पिछला वाला क्वेश्चन हम लोगों ने जो किया था, यार प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा gm बटे 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा gm बटे 4r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि इस हाइट पर जो हमारा g डैश आया, यहां पर जो g है उसका कितना आया g/4, यही आया ना, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। अब आप लोग जानते हो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√L/g, और ये आपको दिया है कितना है 2 सेकंड, ये आपको कितना दिया है 2 सेकंड दिया है। हमें यहां पर हाइट यहां पर निकालना है टाइम पीरियड, तो यहां पर टाइम पीरियड निकालेंगे क्या हो जाएगा 2π√L/g। अब यहां पर g क्या आपका g/4 है, क्या हो जाएगा 2π√4L/g, यानी क्या हो जाएगा 2π, और ये 2 जो है आपका क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा इससे, इंटू 2√L/g, या क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2π√L/g, और यही आपको दिया है कितना, ये आपको दिया है 2 सेकंड। तो आपका वहां पर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यानी जो नया 64 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो टाइम पीरियड निकालेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 सेकंड, यानी कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, कोई बात नहीं है, समझना है फिर से। क्वेश्चन कह रहा है यहां पर कि पेंडुलम क्लॉक का आवर्त काल जो है अर्थ पर कितना है, अर्थ पर 2 सेकंड। कह रहा है कि इसका टाइम पीरियड अगर हम अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले जाएं तो कितना होगा। तो जब हम ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या पेंडुलम क्लॉक के लेंथ में कोई फर्क होगा क्या, नहीं, उसके जी में चेंज होगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो टाइम पीरियड क्या होता है, उसका टाइम पीरियड जो है मतलब वो जो जी है, जी क्या होता है आपका घटता है, ये आपको पता है, जी जो है घटता है। लेकिन 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का मान कितना होगा इसकी अपेक्षा, इसके कंपैरिजन में, उसको हम लोगों को पता है। जो फॉर्मूला होता है अर्थ के सरफेस पर जी को कैलकुलेट करने का, वो होता है gm अपॉन r का स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और दिया है कि रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो भी 6400 किलोमीटर है, यानी कि यहां पर जो ये h है, जो ऊंचाई है, वो किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। अगर हम h ऊंचाई पर निकालते हैं g डैश, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर होता है, यही होता है ना फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। और यहां पर दिया है, यहां पर h और r दोनों बराबर है, तो क्या हम यहां पर h की जगह पर r पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तो 6400 किलोमीटर ही है ना। तो यहां पर h की जगह पर हमने r पुट किया, तो ये क्या हो गया gm बटे 2r का स्क्वायर, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर हो जाएगा, यानी, और ये gm बटे r स्क्वायर ये क्या है हमारा g है, कहां पर सरफेस पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा h, इस ऊंचाई पर जाएंगे 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो यहां पर जो g डैश है वो क्या हो जाएगा g/4, यानी कि यहां पर का 1/4 गुना हो जाएगा। अब हमें यह पता है कि अर्थ के सरफेस पर जो टाइम पीरियड है वो 2π√L/g है, और ये हमें दिया हुआ है कितना 2 सेकंड। अब हमें निकालना है किसके, अर्थ के सरफेस से 6400 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो वहां पर g का मान हमें क्या आया है, यह है 2π√L/g, लेकिन वहां पर g का मान कितना है, अब g/4 है। तो इसको हमने क्या किया 2π√, ये 4 ऊपर चला जाएगा, क्या हो गया 4L/g, तो ये क्या हो गया, ये 2 बाहर आ जाएगा ना, 4 का रूट कितना होता है 2, तो क्या हो गया 2π इंटू 2√L/g। तो क्या हम इसको 2 इंटू 2π√L/g लिख सकते हैं, और यही तो हमको दिया हुआ है ना 2 सेकंड, यानी टाइम पीरियड कितना हो जाएगा आपका
दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड था तो वो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? किसी को यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो आप बताइए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। आप देखिए समर में क्या होता है, समर यानी गर्मी। गर्मी में क्या होता है एक्चुअली में, याद रखिएगा, गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होता है ना, जो पेंडुलम क्लॉक के अंदर जो मटेरियल होता है, जो मेटल होता है, उसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है ना। उसमें क्या होता है, आपका इलोंगेशन होता है, यानी कि उसके लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के कारण जो मेटल होता है ना, उसमें क्या होता है, इलोंगेशन होता है, यानी कि उसकी लंबाई जो होती है ना, टेम्परेचर बढ़ने के कारण थोड़ी सी बढ़ जाती है। और आप पता है कि लेंथ अगर बढ़ेगा तो आपका लेंथ बढ़ने के कारण क्या होगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। और टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा तो आपको पता है कि आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ रहा है तो पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी घट जाएगा ना। पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसमें, विंटर में। विंटर में क्या होता है, ड्यू टू कंट्रैक्शन, यानी टेम्परेचर कम होने के कारण वो सिकुड़ता है, जिसके कारण आपका लेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है। और लेंथ डिक्रीज होगा तो आपको पता है लेंथ डिक्रीज होने की वजह से टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि आपका आवर्तकाल घटेगा। और आवर्तकाल घटेगा, आवर्तकाल क्या हो रहा है, घटेगा। और आवर्तकाल घटेगा तो पेंडुलम क्लॉक क्या हो जाएगी, पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप कहेंगे कि सर हमारे यहां पेंडुलम क्लॉक है, हमारे घर में पेंडुलम क्लॉक है, लेकिन वो तो समर हो या विंटर हो, दोनों में ही क्या करता है, वो सेम समय दिखाता है। हमारा तो ना पेंडुलम क्लॉक फास्ट हो रहा है ना स्लो हो रहा है। आप ये क्या मतलब क्या कह रहे हैं, तो याद रखिएगा नॉर्मली, इसलिए जो पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक सही समय दिखाए किसमें, समर में और विंटर में। इसलिए जो पेंडुलम क्लॉक में जो मटेरियल यूज होता है ना, तो याद रखिएगा पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम किससे बना होता है, तो याद रखिएगा इनवार से बना होता है। इनवार नामक एक मिश्र धातु होता है, इनवार से बना होता है। और ये इनवार से इसलिए बना होता है ताकि टेम्परेचर बढ़ने पर उसका लेंथ ना तो बढ़े और टेम्परेचर घटने पर उसका लेंथ ना तो घटे, यानी कि इस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनवार, और इनवार किसका किसका एलॉय है इनवार जो है ये किसका किसका एलॉय है, तो याद रखिएगा आयरन और निकल का एलॉय है। आयरन और निकल का क्या है, मिश्र धातु है। इसको हिंदी में भी इनवार ही कहते हैं, इनवार ही कहते हैं। ये Fe क्या है, तो Fe है याद रखिएगा लोहा यानी आयरन, और Ni क्या है, यह है आपका निकल। क्या है, यह आपका निकल है। ठीक है, ठंड में सिकुड़ जाएगी, उसका मतलब टेम्परेचर घटने के कारण ना उसकी जो लेंथ है ना, उसमें थोड़ी सी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है अमृता जी, यहां पर मैं फिर से बता दूं, देखो ये जो पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक हमेशा हमें सही समय दिखाता है। क्यों ऐसा दिखाता है, क्यों, क्योंकि पेंडुलम क्लॉक का जो पेंडुलम, वहां पर जो मटेरियल यूज होता है ना, ये जो हमारे घरों में जो वॉच लगा होता है, पेंडुलम वाला जो क्लॉक होता है, इसके अंदर ये जो पेंडुलम ये जो बना होता है, ये
उसमें किसका यूज होता है, उसमें इनवार का यूज होता है। और इनवार जो होता है ना, इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो भी इसके लेंथ पर नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो इनवार बना होता है ये किससे किससे मिलकर बनता है, आयरन और निकल से मिलकर बनता है। आयरन और किससे मिलकर बनता है, निकल से मिलकर बनता है। क्लियर है यहां तक? आवर्तकाल को इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चले हम लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? न्यूमेरिकल फिर से एक्सप्लेन कर दें। न्यूमेरिकल में देखो, मैंने पिछले क्लास में भी 3-4 बार ये न्यूमेरिकल बताया है आपको कि जब 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं ना, तो जी का मान जो होता है G/4 हो जाता है ना। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। अब इस ऊंचाई पर अगर जी का मान G/4 है, यहां पर अर्थ के सरफेस पर जो है आपका, अगर ये जी है तो टाइम पीरियड कितना है आपका, 2π√L/g होता है। तो यहां पर टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। अब जी का मान कितना हो जा रहा है, G/4 हो जा रहा है 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर हम देखेंगे एट 6400 किलोमीटर हाइट, या ऐसे लिख लीजिए 6400 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका जी का मान क्या हो जा रहा है, अब जी का जो मान हो जा रहा है ना, वो हो जा रहा है G/4। यहां पर हम लोग जब टाइम पीरियड निकालेंगे पेंडुलम का तो 2π√L/g होगा, लेकिन यहां पर जी का मान G/4 हो गया है सर। जी का मान क्या होता है, घट रहा है। और कितना घटकर हो गया, G/4। तो ये 4 ऊपर जाएगा, नीचे जी रहेगा, ये 4 ऊपर जाएगा। 4 को रूट से बाहर निकालेगी तो कितना, 2 बाहर आ जाएगा इससे। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2π√L/g। और ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये किस अर्थ के ऊपर है ना, ये टाइम पीरियड। तो ये क्या हो जाएगा, 2π√L/g यानी 2 इंटू टी। और टी हमको दिया है टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड है। तो 2 इंटू 2 सेकेंड यानी 4 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, पहले तो आप लोग कैपिटल जी और स्मॉल जी जो है ना, कभी भी लिखिए तो कैपिटल जी स्मॉल जी में फर्क होता है, ठीक है ना। निकी जी, ये मैंने ऑलरेडी पहले पिछली क्लासेस में भी बताया, ये पूरा मैंने वही समझाया है यहां पर कि जब हाइट G' जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी ऊंचाई पर तो उसका फॉर्मूला होता है Gm/r+h²। ये मैंने पिछली क्लास में भी इसको समझाया है। एक बार आप लोग जाकर के उस लेक्चर को देखिए और इसे भी आप फिर से देखिएगा, बिल्कुल बातें समझ में आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। देखो, अब हम लोग बात करते हैं स्विंग की। स्विंग यानी झूला। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को पहले। आप ये झूला है, यहां से 3 तरह के सवाल बनते हैं, समझो 3 तरह का सवाल यहां से बनता है। फिर हम लोग आज के क्वेश्चन पर आएंगे। ये झूला है, अब इस पर मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसे बैठा हुआ है, बैठ करके यहां पर क्या कर रहा है, आराम से झूल रहा है इस झूले पर, ठीक है। पहला कंडीशन यहां पर यह बनता है, अगर कोई व्यक्ति झूले पर बैठकर झूल रहा है और अचानक से खड़ा हो जाए, अचानक से खड़ा हो जाए, समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो क्या होगा एक्चुअल में, जब भी ये व्यक्ति, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो किस में लाई करता है, नाभि में। अब ये व्यक्ति जब तक झूले पर बैठा हुआ है तो उसका, जैसे वो झूले पर बैठा है तो उसका जो नावल है, नावल यानी कि जो नाभि है वो इधर है। लेकिन जैसे मान लीजिए वो खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो गया, ये मान लीजिए खड़ा हो जाएगा, तो इसका जो नाभि है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, यानी कि उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया।
सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया तो आप बताइए ये जो लेंथ यहां तक था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब इधर यहां शिफ्ट हो गया मान लीजिए, तो उसका लेंथ जो है, लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पेंडुलम का लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस झूले को अगर हम एक पेंडुलम माने तो इसका लेंथ क्या, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इस झूले पर खड़े होने पर घट जाएगी। जब ये बैठा था तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां से लेंथ, ये चित्र बना लेना अपना, है ना। तो यहां पर क्या होगा, लेंथ घटेगा। लेंथ घटने के कारण आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण झूला क्या हो जाएगा, झूला तेज हो जाएगा। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट समझ में आया। झूला क्या हो जाएगा, आपका तेज हो जाएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूं, देखो आप किसी झूले पर बैठकर झूल रहे हैं, तो आपका जो मास है पूरा का पूरा, जो आपका ग्रेविटी है वो कहां पर कंसंट्रेटेड है, नाभि में। तो यानी जो बॉब और जो पेंडुलम उसके बीच का बॉब का लेंथ जो है वो क्या अभी ज्यादा है, लेकिन आप जैसे थोड़ा सा खड़े होंगे ना, खड़े होने पर आपका नावल जो है, नाभि जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नावल आपके ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के कारण आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। यानी कि अब बॉब का जो लेंथ हम मेजर करेंगे, जहां पर आपका नाभि है वहां से हम मेजर करेंगे पेंडुलम के लेंथ को। तो लेंथ आपका उसके कारण, आपके खड़े होने के कारण लेंथ जो हो ना पेंडुलम का वो डिक्रीज हो गया, और लेंथ डिक्रीज हो गया तो उसके कारण आपका टाइम पीरियड भी डिक्रीज हो गया, जिसके कारण आपका झूला क्या हो गया, तेज हो गया। यहां पर बात समझ में आ गई। और इसका जस्ट उल्टा है कि यानी मान लीजिए कि कोई खड़ा होकर के झूले पर झूल रहा है और अचानक से बैठ जाए, खड़ा होकर के झूले पर झूल रहा है और अचानक से क्या हो जाए, बैठ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, झूला स्लो हो जाएगा। ठीक। और इसी तरह आपसे पूछा जाता है, अगर कोई झूला झूल रहा है, मान लीजिए आप अकेले क्या कर रहे हो, झूला झूल रहे हो किसी पार्क में बैठ करके, और कोई मान लीजिए कोई और व्यक्ति आकर के आपके साथ झूले पर बैठ गया, तो क्या झूले की स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा, आप बताइए। अब बताइए, अगर मान लीजिए कि आप झूले पर बैठ करके झूल रहे हैं, ठीक है, और आपके साथ कोई आकर के और झूले पर बैठ जाए, 50 किलो का आदमी या फिर 100 किलो का आदमी, कोई भी आकर के बैठ जाए, तो झूले की स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहेंगे सर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको बताया है जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो जो पेंडुलम का बॉब है उसके मास से क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। आप झूले पर बैठ करके झूल रहे हैं, आप झूले से उतर भी जाइए, झूला उसी स्पीड से क्या करेगा, झूलेगा, है ना, वो नहीं कम होगा। क्यों, क्योंकि जो पेंडुलम है, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो उसके मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है। बात समझ में आ गई यहां तक? किसी को कोई दिक्कत, इसके बारे में हम आपको लिखा देंगे, लेकिन वो लिखाएंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग बात जो करेंगे किसकी, एस्केप वेलोसिटी की, है ना, बात करेंगे कल। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैप्लर्स लॉ की बात करेंगे। फिर हम लोग कल बात करेंगे जो सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, जियो मतलब ऑर्बिटल सैटेलाइट क्या होता है ना, उसमें क्या क्या डिफरेंस है। और कल ही हम लोग बात करेंगे लिफ्ट की, लिफ्ट जब ऊपर जाती है नीचे आती है तो क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। इसके बारे में कल मैं लिखा दूंगा आपको, परेशान मत होइए। अब पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सवाल को पढ़िएगा और इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। ऐसा सवाल कंचन पूछते नहीं हैं, है ना, लेकिन अगर आपसे पूछेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन होगा, आपको वैल्यू पुट करना होगा, पूरा उसको निकालना होगा, लेकिन आपसे वैसे सवाल नहीं पूछेंगे आपके पेपर में, तो आप निश्चिंत रहिए। जैसा भी सवाल बनता है, जिस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं आपके पेपर में, वो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत वास्ट कैलकुलेशन होगा और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछता, बोर्ड वगैरह के पेपर में वो पूछ देते हैं, आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे, निश्चिंत रहिए।
यहां पर क्या हो जाएगा, कह रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज एफ इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट्स आर हाफ्ड विदाउट चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन देम देन द ग्रेविटेशन फोर्स वुड बिकम, क्या हो जाएगा, जो उसका दोनों का क्या कह रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, आधा कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या होता है जी, G_m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। कह रहा है कि डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हैं, इस दोनों को इसको आधा कर देना, तो G क्या हो जाएगा m1/2 इंटू m2/2 बाय r स्क्वायर, क्या हो जाएगा G_m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर, कितना हो गया, f/4 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है इन द रिलेशन F इज इक्वल टू G_m_m/d स्क्वायर द क्वांटिटी G, यानी कैपिटल G यहां पर लिखा हुआ है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ G एट द प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द अर्थ इज वन ऑफ द टू masses is greater at the surface of the earth is universal constant of nature। ये क्या है, ये आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान चेंज नहीं होता है, ये पूरे ब्रह्मांड में इसका मान क्या रहता है, समान रहता है। कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी कैपिटल जी इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा है द कैपिटल जी का जो वैल्यू है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कैपिटल जी लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, कैपिटल जी है, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ अर्थ ओनली, डिपेंड्स ऑन बोथ मास एंड रेडियस ऑफ अर्थ एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। कोई जी का मान क्या अर्थ के मास और अर्थ के रेडियस वगैरह पर डिपेंड करता है क्या, नहीं, ये तो अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज। पढ़िए सवाल को, इसके बाद आप लोग इसका उत्तर दीजिए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर इज, क्या हो जाएगा इसका, 0, शून्य। क्यों, क्योंकि अर्थ के सेंटर पर जी का मान क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट करेक्ट, गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजीशन व्हेन द गर्ल स्टैंड अप द टाइम पीरियड ऑफ स्विंगिंग। टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या होगा, अभी बताया है ना आपको, तो ये सब पूछा गया क्वेश्चन है। क्या होगा, अगर खड़ा हो जा रही है तो लेंथ घटेगा, लेंथ घटेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना जी, डिपेंड्स ऑन द हाइट। नहीं वो बात तो ठीक है, लेकिन मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड घटेगा, है ना, ऐसे थोड़े ना है कि हाइट कम है तो नहीं घटेगा या हाइट ज्यादा है तो नहीं घटेगा, कोई भी कंडीशन हो वो तो घटना ही है। वाई डू पेंडुलम चेक्स, पेंडुलम क्लॉक्स होगा, यहां पर चेक्स लिखा हुआ है, पेंडुलम क्लॉक्स है ना, और यहां पर भी पेंडुलम घड़ी कर लीजिए। में आमतौर पर समय क्यों बर्बाद हो जाता है, यानी कि वो लूज क्यों कर देता है, वो स्लो क्यों हो जाता है समर में। अभी आपको बताया था ना, समर में क्या होता है, पेंडुलम क्लॉक स्लो हो जाती है, किसके कारण, क्योंकि लेंथ ऑफ द पेंडुलम इंक्रीजेस इंक्रीजिंग द टाइम पीरियड ऑफ यूनिट ऑसिलेशन। ठीक है, तो ये भी पूछा गया सब क्वेश्चन है ये सब। कह रहा है पेंडुलम क्लॉक कैन रन फास्टर इन, यानी पेंडुलम क्लॉक किसमें तेज चलेगा, फास्ट चलेगा पेंडुलम क्लॉक किसमें। तो आप देख रहे हैं छोटा वाला जी कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, अभी आपको सवाल कल भी करवाएंगे इससे रिलेटेड, छोटा वाला जी से रिलेटेड। किसमें तेज चलेगा जी, विंटर में, क्यों, लेंथ घटेगा जिसके कारण टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। ठीक है, कह रहा था मास ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ इज 70 kg, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ ऑफ द सरफेस ऑफ मून इज 1/6, है ना, एंड द मास ऑफ द पर्सन ऑन द मून विल बी, ये क्या, ए होगा,
1/6 कर देना है? नहीं, क्योंकि मास पूछ रहा है, मास विल बी सेम, मास चेंज नहीं होता है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है, फिर भी आप लोग वो गलती करना बंद नहीं कर रहे, और मुझे उम्मीद है आप लोग एग्जाम में भी यही गलती करेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को भाई, है ना। एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया ना एग्जाम में, समझो रेस से बाहर हो गए। जहां चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर बनने वाले होगे ना, उसे पहुंच जाओगे कहां पर, ट्रेन मैनेजर पर पहुंच जाओगे, या फिर और भी जो वो पोस्ट है। एक क्वेश्चन गलत होने से बहुत फर्क पड़ जाता है आपके उस पर, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए इन चीजों का। अब यहां पर क्या हो जाएगा उत्तर, देखिए क्या रहा है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड इट विल हैपन। यहां पर जी क्या हो जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। यू क्या है आपका 0, टी आपका दिया है 2 सेकेंड, यानी जी मतलब क्या है, ये ए है। एस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, u तो आपका 0 है, t है आपका 2 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 9.8, और टाइम आपका दिया हुआ है कितना 2 सेकेंड, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट गया। 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताइए, 19.6 मीटर, यानी कि ये जो है ना बी है, ये सी है, यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 19.6 मीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। इसमें तो बी सी जो भी आपने दिया है 19.6 होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, परेशानी है तो बताइए। आज के लिए हमारे पास यही सवाल थे। अब आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं। कल भी हम लोग करेंगे ऐसे कुछ सवाल, लास्ट में 8-10 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ, छुटका जी भारी है ही, अभी तो और भी छुटका जी अभी खत्म कहाँ हुआ है जी, है ना। छुटका जी पूरे ग्रेविटेशन में पीछा नहीं छोड़ेगा, और ग्रेविटेशन तो छोड़ो, अभी वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे वहां पर भी छुटका जी आएगा, है ना, हर जगह आएगा ये छुटका जी। बिल्कुल हो सकता है अगर आप ग्राउंड पर हैं, जैसे मैं मान लीजिए अभी ग्राउंड पर, मेरा हाइट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, ठीक है। पूछिए क्या डाउट है। अच्छा, सबसे बड़ा जो सबसे अच्छा है ना वो तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस हुआ करता था, लेकिन इस बार जो सबसे ठीक पोस्ट है, मतलब जो बहुत मतलब क्या कहते हैं एक तरह से जिसमें वर्कलोड कम है, मतलब थोड़ा आपके अपने पास अपना खुद का टाइम मिलेगा, वह है चीफ कमर्शियल, ऐसे कह रहा है कि है ना, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र जो है वो वाला पोस्ट अच्छा है। उसके बाद फिर एसएम का पोस्ट है, लेकिन एसएम के पोस्ट में वर्कलोड काफ़ी रहता है ना। ट्रेन मैनेजर का भी पोस्ट अच्छा है। ट्रेन मैनेजर में आपके पास मतलब जो आपकी सैलरी है, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 45,000 बन रही है, 40,000 45,000, तो आप हर महीने उसमें ये मान लीजिए कि 80,000 90,000 रुपये लेकर जाएंगे घर, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा आवर्स क्या होते हैं कैलकुलेट होते हैं, मतलब उसमें हमेशा ऐसा होता है कि आपका ओवर टाइम हो ही जाता है हर मंथ में, मतलब तो उसमें सैलरी आपको बढ़िया मिलेगा। और सबसे टेंशन वाला जो पोस्ट है ना, सबसे जिम्मेदारी वाला पोस्ट है, वह है स्टेशन मास्टर का, है ना। किसी का भी गलती होता है, अगर कोई ड्राइवर भी गलती करेगा, कोई ट्रेन मैनेजर भी गलती करेगा, कोई ग्रुप डी का स्टाफ है वो गलती करेगा, नपेगा स्टेशन मास्टर, है ना। चलिए, हाँ, हर किसी में, ठीक है। तो जिनका भी देखिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट है, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको झूठ बोल दूं कि हाँ ये पोस्ट, मतलब आप कभी भी किसी स्टेशन पे जाना और स्टेशन मास्टर को देखना, सबसे बिजी रहने वाला आदमी है उसको, मतलब हमेशा कम से कम अगर आप किसी बिजी स्टेशन पर हैं, मतलब कि बहुत बड़े स्टेशन पर हैं, आप हमेशा आपका ना फ़ोन पर ही रहेंगे, एक फ़ोन उठाएंगे रखेंगे, फ़ोन उठाएंगे रखेंगे, फ़ोन उठाएंगे रखेंगे, यही चलता रहेगा आपको। क्योंकि आपका क्या काम होता है, एक स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है कि कोई ट्रेन, जैसे आप मान लीजिए कि ये है ना, जैसे मान लो 1 सेकंड के लिए मैं आपको बताऊं क्या होता है, ये एक स्टेशन है ए, यह है बी, यह है स्टेशन सी। अगर आप इसके स्टेशन मास्टर है ना यहाँ के, आपका काम क्या है, जैसे यहाँ से ट्रेन खुली,
यहां से सही सलामत यहां सी तक पहुंचा देना, इसके बाद आप स्वतंत्र हैं। जैसे यहां से ट्रेन खुली है, ये बी वाला जो स्टेशन का स्टेशन मास्टर, इसका काम है जैसे यहां से ट्रेन खुली इसको यहां से यहां और यहां से यहां सफलतापूर्वक पहुंचाना, मतलब बिना किसी उसके पहुंचाना। इस बीच में अगर कुछ भी दिक्कत होगा तो नपेगा कौन? स्टेशन मास्टर। कुछ भी दिक्कत होगा तो, है ना। चलिए ठीक है, बाकी अब मिलते हैं आप कल की क्लास में। सर मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए टेस्ट में? देखिए मिनिमम आपका टारगेट होना चाहिए, मैं जो बता रहा हूं आप अपना टारगेट 75 का रखिए। 75 क्वेश्चन का, 75 क्वेश्चन आप लोग सही करें। डेफिनेटली करेगा प्रकाश, डेफिनेटली। वो भी ठीक है आशीर्वाद जी, वो भी अच्छा है। अरे मैं बता रहा हूं ना राहुल, मैं खुद मतलब रह चुका हूं उसमें लगभग 3-4 महीने के आसपास, है ना। बहुत सबसे मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है वो। उनके मेन मतलब क्या होता है ना, उनकी जो छुट्टियां होती है ना एसएम की, वो अपनी छुट्टियां भी यूज़ नहीं कर पाते। सारा छुट्टी उनका रखा ही रह जाता है। लास्ट में जब रिटायरमेंट होता है ना तो उनका पैसा मिलता है उनको, है ना। तो वो छुट्टी भी नहीं। हाँ गुड्स मैनेजर अच्छा है, ठीक है, वो पोस्ट सही है, पैसा उसमें अच्छा है। एलपी में भी पैसा ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर। अच्छा हाँ 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 सर, मोमो सीएल कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट अच्छा पोस्ट है, वो भी बढ़िया पोस्ट है, वो भी बढ़िया पोस्ट है। ये कहने के लिए है मनोज जी, है ना। ठीक है, चलिए बाकी इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे कभी और बढ़िया से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड